दे देता है ना। इसके बाद आरंभी टैडपोल बनता है ना। आज हम लोग आरंभी टैडपोल और उसके बाद की अवस्था वाला टैडपोल को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आरंभी टैडपोल आपको छोटा सा यहाँ पे ही दिख जाएगा। देखिए नीचे तली में वो ज़्यादा ऊपर नहीं आता है ना। आरंभी टैडपोल एकदम नीचे तली में बैठा हुआ है और उसकी टांगें अभी नहीं आई हुई हैं। ठीक है, और बाकी जो टैडपोल जो बड़े टैडपोल हैं उनकी टांगें आ गई हैं। आप उनको देख सकते हैं, दिख पा रहे हैं? हाँ मैडम, ये इसमें मेढक दो तरह का जीवन जीता है। अभी ये पूरी तरीके से जलीय जंतु, आप इसको पानी से बाहर निकालेंगे ये मर जाएगा। ये हाँ, और ये अभी इस समय मैडम दिखाइए, अभी इस समय ये पानी में खुली हुई ऑक्सीजन की मदद से सांस लेता है, पानी पीता है। ये अपने गुहा में व्यवस्था होती है, इसकी गुहा ही श्वसन अंग है। वहाँ ये इसकी मुख्य गुहा की आंतरिक जो परत होती है वो पानी में खुली हुई ऑक्सीजन को ले लेती है और फिर ये अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता भी है। बुलबुलेगा आप लोग देखते हैं से निकलती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और पानी में जो उपलब्ध भोजन है उसको ये ग्रहण करता है। कुछ दिनों बाद इसके पिछले वाले पैर और मजबूत हो जाएंगे, आगे वाले पैर भी आ जाएंगे और इसकी जो पूंछ है ये विलुप्त हो जाएगी। तब ये धरती पर आ सकेगा और धरती पर भी जीवन जी सकेगा। उस समय इसमें हम लोगों के जैसे दो फेफड़े भी विकसित हो जाएंगे और ये फिर अपनी नासा छिद्रों से सांस लेता है और फेफड़े पूरी तरीके से कार्यशील हो जाते हैं। लेकिन तब भी ये पानी में रह लेता है। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी त्वचा यानी कि चमड़ी के द्वारा भी सांस लेता है। अभी ये अपनी मुख गुहा के द्वारा माने मुंह के अंदर की जो परत है उसके द्वारा सांस ले रहा है। ठीक है, और जब एकदम छोटा वाला है उसको हम ध्यान से देखेंगे तो उसके बाहरी गलफड़े होते हैं। मछलियों में आंतरिक गलफड़े होते हैं लेकिन टैडपोल में बाह्य गलफड़े होते हैं। बाह्य गलफड़े वाले छोटे टैडपोल को आप देखेंगे उसकी टांगे भी नहीं है लेकिन उसके दोनों साइड में, सिर के दोनों साइड में थोड़ा सा लगा हुआ आपको दिखेगा बाह्य गलफड़े। ये बाह्य गलफड़े इसको सांस लेने में मदद करते हैं पानी में। बाह्य गलफड़े भी झड़ जाते हैं और ये आगे चल करके अपनी पूंछ निकाल देता है, माने अपने शरीर का पूरी तरीके से रूपांतरण कर लेता है और ये ज़मीन पर आराम से रहने लायक हो जाता है। तो कायांतरण का क्या मतलब है कि एक तरह का शरीर त्याग करके दूसरे तरह का शरीर धारण करना है सर, है ना। आप कीटों में देखते हैं वो अक्सर दो तीन तरह का जीवन जीते हैं, है ना। पहले एक लार्वल अवस्था होती है, फिर वो प्यूपा अवस्था में जाते हैं, वो प्यूपा अवस्था सुषुप्ता अवस्था होती है। उसमें वो अपना सारी प्रक्रियाएं रोक देते हैं और पूरे शरीर का परिवर्तन करते हैं और समय आता है तब वो माने 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन सब कीड़े का अलग अलग है कायांतरण का अवधि। उसमें फिर वो नया शरीर धारण कर लेते हैं और फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो आप बिल्कुल उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये कैसे कहाँ से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आज आपने मेढक को देखा कि किस तरीके से ये भी ये बच्चे हैं मेढक के जिनको हम टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टैडपोल। क्या कहते हैं? टैडपोल। हाँ, इन टैडपोलों में आप नज़दीक से दिखाइए, बहुत सारे टैडपोल की पिछली टांगे आ चुकी हैं। दिखाई दे रहा है उसमें? हाँ, बहुत सारे टैडपोल की पिछली टांगे आ चुकी हैं और ये भविष्य में कुछ दिनों बाद ये अभी और बड़ा होगा, मछली के जैसा हो जाएगा, लगभग 3-4 इंची का। तब भी इसकी पूँछें रहती हैं और कभी कभी क्या होता है कि पूँछें अलग ही नहीं हो पाती। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पानी में जहाँ पर ये रह रहा है आयोडीन की कमी होती है और इसका पूरी तरीके से कायांतरण नहीं हो पाता, है ना। ऐसा भी
होता है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। देखिए यहाँ पर ये जो टैडपोल हैं, इनमें पीछे वाला पैर आया हुआ है, आगे वाला पैर अभी नहीं आया हुआ है, देख रहे हैं ना, और पूंछ है। और यहाँ एक जो दूसरे बर्तन में मरा हुआ जो टैडपोल था, ये इसकी पूंछ लगभग विलुप्त हो गई है ना, देख रहे हैं ना, और इसके पैर ज़्यादा विकसित हो गए हैं। ये मरने के बाद ये घटना हुई है। और इसमें देखिए, यहाँ अगर बढ़िया से दिखाओ, दिख पा रहा है मोबाइल में, आगे वाले पैर भी थोड़ा थोड़ा आ गए हैं, देख रहे हो ना। ये देखिए, ये अग्रपाद आगे वाले पैर जो है दोनों साइड में आ गए हैं, है ना। माने इसमें मरने के बाद भी डेवलपमेंट हुआ, माने ये मरने के पहले इसमें रूपांतरण हो गया, कायांतरण हो गया। यहाँ बढ़िया से दिखाइए, लगाते हुए इसको दिखाइए ऐसे। हाँ, अब दिखाइए, इसके आगे वाले पैर इसके दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, आगे वाले पैर देखिए, माने इसमें कायांतरण हो चुका है ना। हालांकि इसमें हल्की सी पूंछ इसकी दिख रही है, ये कायांतरण इसमें मरने के बाद हुआ है। जबकि और जो टैडपोल हैं, है ना, इनमें देखिए, इनमें भी आगे वाला पैर बिल्कुल भी नहीं आया है ना। ये एक खास बात है कि मरने के बाद इसमें आगे वाले पैर आए, है ना। कल हम लोग देखे थे तो ये ऐसा नहीं था, कभी कभी ऐसी। और ये मरने के बाद इसकी हथेलियाँ निकली, आँख है सर, नहीं, ये देखो, ये कुंडली ततड़ी, ये आहार नाल इसका यहाँ पर निकल गया है। हाँ, ठीक है। इसमें इसके सिर्फ पीछे वाले पैर आए हुए हैं। विकास तो हुआ है इसका, पूरा मेढक है, लेकिन इसका साइज नहीं बढ़ा, है ना। देखो, साइज इसका पिछले महीने की 10-11 तारीख को कुछ टैडपोल और इसमें इस बोतल में एक और बोतल में रखे थे कि 10-11 तारीख को ये टैडपोल रखे थे, है ना, जिसमें कि कुछ टैडपोल तो डेवलप हो गए, जैसे ये, है ना, ये रियो ग्रांडे प्रजाति का मेढक है, माने ये बड़ा साइज इसका नहीं होगा। हाँ, और इसी में से, इसी में से कुछ अभी तक डेवलप नहीं हो पाए। जैसे ये हम लोगों ने अकेला रखा था इसको, एक और था इसके साथ, लेकिन ये मेढक के रूप में डेवलप नहीं हो पाया। इसमें से कुछ मेढक तो जो डेवलप हो गए, लेकिन सभी डेवलप नहीं हुए, है ना। कहीं न कहीं मछली नहीं है बेटा, वो मेढक ही है, उसका टैडपोल है। सर कहाँ है, दिख नहीं रही। एक तो मर गया सर। ठीक, चलो इसको डाल पानी में। हाँ, ये है टैडपोल, मछली की तरह कर रहा है। वो सर चिपक गया सर, बोतल में चिपका है। पानी में डाल दे, नहीं मर जाएगा। पूरा मरने टाइम नहीं लेता। थोड़ा लाइट आने दो इसमें। तो जिंदा है ना, मर गया। ये फोटो ले लें। मैम मेरा है छठी क्लास के।